आज हम क्लास 3 की हिंदी व्याकरण बुक वैष्णवी हिंदी व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना बुक का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ड किसे कहते हैं? तो जब हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती है, जैसे दरवाजा, जहाज, केसरी। दरवाजा, जहाज और केसरी शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बने हैं। इन ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। जब हम मुंह से निकली हुई ध्वनियों को लिखते हैं तो ये वर्ण कहलाती है। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब वर्ण की परिभाषा क्या है? तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। अब वर्णों के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? तो जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले अथवा लिखे जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर कौन कौन है? तो आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, यह 11 स्वर हैं। अब व्यंजन किसे कहते हैं? तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले अथवा लिखे जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, क से ह तक। अब हिंदी की वर्णमाला। जिस प्रकार मोतियों को पिरोकर मोतियों की माला बनती है, उसी प्रकार वर्णों मतलब स्वर और व्यंजन को मिलाकर वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला बनती है। स्वर 11 और व्यंजन 33। वर्णमाला में 44 या स्वर और व्यंजन मिलाकर होते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर के बिना व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं, जैसे क, च, प, ब आदि सभी व्यंजनों में अ स्वर लगा होता है। इन्हें हम हलंत लगाकर इस प्रकार लिखेंगे, जैसे क हलंत है प्लस अ। ऐसे ही इसको समझना है। अब अनुस्वार और अनुनासिक, यह क्या है? तो मम्मी जी मेरे बालों में कंघी कर दो, देखो दादी जी चांद कितना चमक रहा है। तो यहाँ कंघी के ऊपर जो बिंदी लगा हुआ है यह अनुस्वार है और यहाँ पे यह चंद्र बिंदु है, इसको चंद्र बिंदु या अनुनासिक कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ, स्र को हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन माना गया है। ये संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कक्षा में छात्र शांत बैठे हैं, तो यहाँ छ जो है उसमें क और श मिलके छ बने। र, साधु के पास त्रिशूल है, तो इसमें त्र है, तो प्लस र, यह त्र हुआ। यह ज्ञानी है, तो ज्ञ, ज प्लस य, ज्ञानी ज्ञ बना। किसान खेत में श्रम करते हैं, तो यह श्रम जो है यह 2 अक्षरों के मेल से बना, श प्लस र। अब आयोगवा। तो अंग, अनुस्वार तथा अ विसर्ग कहलाते हैं। ये न स्वर होते हैं न व्यंजन, इन्हें आयोगवाह कहा जाता है। र और ढ वर्णों को अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है, जिनमें यह बिंदी लगी होती है। इनका प्रयोग शब्द के शुरू में नहीं होता, जैसे सड़क, पढ़ना। इसमें देखिए यह र का जो है बीच में किया गया है, यह ढ बीच में है आदि। अब अनुनासिक। तो अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। चंद्र बिंदु का चिन्ह या चंद्र ऊपर बिंदु है। इनमें स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, जैसे मुंह, हंस, चांद आदि। तो इसमें हमने कितना सीखा? वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के प्रकार स्वर और व्यंजन होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। व्यंजन स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। स्वर और व्यंजन के योग से वर्णमाला बनती है। छ, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब चलिए इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं।
वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके क्या कहलाती है? वर्णमाला, स्वर, वर्ण। तो यह वर्ण कहलाती है। इसमें आप लोग को टिक करना है। अब ख, वर्ण के प्रकार होते हैं 2, 3, 4। तो वर्ण के प्रकार होते हैं 2, इसमें टिक करना है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? स्वर, व्यंजन या वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, इसमें टिक करना है। अब इसमें यह हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसकी सहायता से आपको इसको कंप्लीट करना है। तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, ध्वनियां राइट करना है, निकलती हैं। स्वर 11 और व्यंजन 33 होते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस ध्वनि के और टुकड़े न हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण राइट करना है। स्वर का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता के किया जाता है, इसमें आपको स्वर राइट करना है। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। स्वर 11 और व्यंजन 33 होते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस ध्वनि के और टुकड़े न हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। स्वर का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता के किया जाता है। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। अब है सही वाक्यों के सामने टिक तथा गलत वाक्यों के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि नहीं होती है, यह गलत है, इसमें क्रॉस कर देना है, छोटी ध्वनि होती है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, सही है, टिक करना है। वर्णों के योग से वर्णमाला बनती है, हाँ सही है, टिक कर देना है। व्यंजन स्वरों की मदद से बोले जाते हैं, यस सही है, टिक कर देना है। अब इसमें निम्नलिखित शब्दों पर अनुस्वार या अनुनासिक चंद्रबिंदु लगाकर लिखिए। तो 5 इसमें चंद्रबिंदु राइट करना है, लगाना है। अंत इसमें अनुस्वार लगेंगे, आ के ऊपर पंकज, तो पा के ऊपर बिंदु, हंसना चंद्रबिंदु, यहाँ भी हंसना ही दिया है तो चंद्रबिंदु। मंदिर अनुस्वार, गांव चंद्रबिंदु, तिरंगा अनुस्वार। अब है इसका प्रश्न उत्तर। वर्ण की परिभाषा लिखिए। तो वर्ण की परिभाषा क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं, और जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब अयोगवाह किसे कहते हैं? तो अंग और अ को अयोगवाह कहा जाता है। ये न स्वर होते हैं और न व्यंजन। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।